तो ये है जमहूरियत की ताकत और जमहूरियत की खूबसूरती। और एक वोट आपका, भले ही एक वोट है, लेकिन ये ना भूलिए कि कभी कभी एक वोट ही किसी की सरकार बनने या न बनने से रह जाती है। जी हां, उज्जैन में 106 साला बानो बी नामी खातून और उमर रसीदा माजूर खातून ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया है। बानो बी ने कहा कि हर बार इलेक्शन में वो वोट डालती हैं, फिर चाहे वो रियासत का इलेक्शन हो या फिर वो आम इंतखाबात हो, लेकिन बानो भी वोट डालने से पीछे नहीं रहती। आप इनकी उम्र देखिए, लेकिन इनके हौसले भी देखिए कि इस उम्र में भी, कि जबकि वो सीधे बेचारे खड़े भी नहीं हो पा रही हैं, लेकिन ये हौसला और ये जमहूरियत में ये यकीन, ये जाहिर है उनके चेहरों से। देखिए वो निशान दिखा रही हैं कि उन्होंने वोट दिया है। उज्जैन में 106 साला बानो बी नामी खातून और उमर रसीदा माजूर खातून ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। हर बार आप आते हुए? हाँ। जितनी बार चुनाव होते हैं हर बार नाका पे गेरा, वहाँ गेरा, कितनी वक्त गेरा, वोट तो ठेर से ही तैयारी छोड़ पाए। अच्छा, तो क्या आपको क्यों ऐसा करते हो कि मतदान करना अवश्य समझते हो? क्यों जरूरी लगता है आपको ऐसा? लगे नहीं जरूरी। बहुत खुश है वोट देकर और हर बार देती आई हैं, इस बार भी दे रही हैं। उम्मीद यही करते हैं कि फिर जब इलेक्शन होगा तो बानो बे फिर आएंगे इलेक्शन में वोट डालने के लिए। इसी बीच मध्य प्रदेश, एक और खबर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मिसाली पोलिंग बूथ बनाया गया है। हमारे नुमाइंदे ने वहां वोट देने पहुंचे लोगों से जानना चाहा कि उनका तासुर क्या है। मतदाताओं को फील गुड कराने के लिए इस बार चुनाव आयोग ने कई प्रयोग किए हैं और हम ग्वालियर में इस वक्त एक ऐसे ही मतदान केंद्र पर मौजूद हैं जिसे मॉडल पोलिंग बूथ के तौर पर तैयार किया गया। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ से अंदर जाने पर मानो ऐसा फील हो रहा है कि किसी उत्सव की तैयारी हो यहाँ पर। और वाकई में ये लोकतंत्र का उत्सव ही है चुनाव, जिसमें मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको बाकायदा जो बैलून्स हैं उनसे सजाया गया है और यहाँ मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो इस व्हील चेयर को दिखाएं। और इस व्हील चेयर को यहाँ रखने का मकसद ये है कि यदि कोई दिव्यांग या बुजुर्ग ऐसा यहाँ पर आता है जो मतदान कक्ष तक जाने में असमर्थ है, उसके लिए ये व्हील चेयर रखी गई है। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ का नज़ारा किसी उत्सव की तरह ही लग रहा है और जो लोग हैं वो यहाँ आकर कहीं ना कहीं बेहतर फील कर रहे हैं। और कोशिश भी यही है आयोग की कि किसी भी तरीके से जो मतदाता हैं, और ये देखिए ये तस्वीर आपको बता रही है कि किस तरीके से जो मतदान के लिए उत्साह है वो यहाँ देखने को मिला। और हम बात करेंगे, माता जी आपने वोट डाल दिया अपना? हाँ जी। अच्छा, क्या देखकर वोट डाला है आपने? विकास। अच्छा, तो आपको लगता है कि आज भी चुनाव में विकास कोई मुद्दा है ना? बहुत सारे मुद्दे हैं अभी तो, लेकिन आपने विकास को देख के वोट डाला? हाँ जी। क्या लगता है कि जो नेता हैं जितने वादे करते हैं विकास को लेके, वो वोट डालने के बाद उनको पूरा करने का दम रखते हैं? करना तो चाहिए, वैसे करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो अगली बार फिर राम राम। तो आप बदल लेंगे? अच्छा, आपकी ओर से युवाओं को कोई एक मैसेज देना चाहें, कोई संदेश देना चाहें, क्योंकि आपको हम देख रहे हैं आप व्हील चेयर पे आई हैं लेकिन फिर भी वोट देने आई हैं, ये बहुत बड़ी बात है। युवाओं को ही आगे आना चाहिए कायदे से, बुजुर्गों को तो रिटाल ले लेना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर आप उत्साह देख सकते हैं कि उनका कहना है युवाओं को आगे आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो कही है विकास की, कि इस बार जो चुनाव है वो विकास पे हो रहा है और उन्होंने भी अपने वोट का जो इस्तेमाल किया है वो विकास को देख कर किया। और ये देखिए यहाँ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो दरअसल कुर्सियाँ लगी हुई हैं ये क्यूलेस बनाने के लिए, ये जो पोलिंग बूथ है उसको क्यूलेस बनाने के लिए यहाँ पर रखी गई हैं। और जो लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने आ रहे हैं या कर चुके हैं वो यहाँ पर आके बैठ सकते हैं, अपने वक्त यहाँ पर बता सकते हैं। और देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है, वो अपनी जो स्याही है, वोट की स्याही, वो दिखा रहे हैं। और यही सबसे बड़ी ताकत है। ये जो पोलिंग बूथ है उसे मॉडल पोलिंग बूथ के तौर पर स्थापित किया गया है और कोशिश यही है कि जो मतदाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। कैमरामैन खिलान के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और अब बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। कांग्रेस लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। उन्होंने दावा किया है कि इस बार बीजेपी को शिकस्त मिलेगी और कांग्रेस हुकूमत में आएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब कुछ इस तरह से उन्होंने दिया। काफी एतमाद के साथ उन्होंने कहा है कि उनकी कामयाबी इस बार यकीनी नजर आ रही है।
कांग्रेस लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया। हमें पूर्ण आश्वासन हमें है और विश्वास है कि इस बार भाजपा की रवानगी तय है। मध्य प्रदेश की जनता ने अपना मन बना लिया है। जो सरकार भ्रष्टाचार, अत्याचार और शिष्टाचार के प्रमुख मुद्दों के आधार पर मध्य प्रदेश में स्थापित थी, उसको जड़ से उखाड़ के फेंकने का निर्णय जनता ने लिया है। जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का वातावरण, किसानों के ऊपर पूर्ण रूप से एक तरफ किसान के छाती पे गोली, उनके फसलों को दाम नहीं, किसान प्रताड़ित है, महिला की असुरक्षा का वातावरण, नौजवान की बेरोजगारी का वातावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा की कोई सुविधाएं नहीं। इस पूर्ण व्यवस्था को बदलने का निश्चय और निर्णय मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता और 5 करोड़ मतदाता ने ले लिया। मशीन के बारे में कई विधानसभाओं से कंप्लेंट आई है। मशीनें चल नहीं रही हैं, ठीक से उनका जो ऑपरेशन है नहीं हो रहा है। हमने एक विधानसभा का कंप्लेंट चुनाव आयोग के साथ किया है, दोनों मध्य प्रदेश में और दिल्ली में भी। मैंने स्वयं चुनाव आयोग चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कांता राव जी को और दिल्ली में सुनील अरोड़ा जी को प्रस्ताव भेजा है कि जल्द से जल्द ये मशीन बदलनी चाहिए और जो समय निकल चुका है मतदान का, क्योंकि ये मशीन नहीं चल रही थी, उतना समय मतदान को एक्सटेंड किया जाना चाहिए शाम को। और वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने अपने हक इरादे का इस्तेमाल किया। बुधनी में वोट डालने के बाद उन्होंने दावा किया कि बीजेपी अक्सरियत के साथ जीतेगी। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की। आपने अपना वोट कास्ट कर दिया है। आपको लगता है ये आपके लाइफ का, पॉलिटिकल लाइफ का वन ऑफ द टफेस्ट इलेक्शन है? नहीं, कोई टफ इलेक्शन नहीं है, बहुत कंफर्टेबल है। भारतीय जनता पार्टी आराम से शानदार बहुमत प्राप्त करेगी। जनता का उत्साह भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए चरम पर है। तो ओपिनियन पोल्स ऐसा कह रहे हैं दैट इट विल बी फाइट टू अ वायर, बहुत क्लोज इलेक्शन होगा। आपको ऐसा नहीं लगता? 11 तारीख को आप देखिएगा, हम शानदार बहुमत प्राप्त करेंगे। यहाँ बूधनी में क्योंकि कांग्रेस ने पहली बार एक कहा जा रहा है एक बड़े कैंडिडेट को उतारा, टक्कर है यहाँ पर? वो तो आप देख लीजिएगा, अरुण जी हमारे मित्र है। लोग यहाँ कह रहे हैं वो मेहमान है तो मेहमान नवाजी करेंगे। नहीं, हम हमेशा अतिथियों का स्वागत करते हैं। जब उनका नाम यहाँ डिसाइड हुआ था तब भी मैंने क्षेत्र की जनता से यही अपील की थी कि उनका स्वागत करें। एक चीज सर, लास्ट फेज में हमने गोत्र पॉलिटिक्स देखा। अचानक राहुल गांधी जी का गोत्र बीच में आ गया। क्या कांग्रेस आपको लगता है बैकफुट पर है? आपके ट्रैप में फंस रही है जैसे कि कुछ भाजपा के नेता? ट्रैप का सवाल नहीं है, ये सब चीजें आस्था, विश्वास और श्रद्धा की होती है और इसलिए कोई वोट के लिए और राजनीति के लिए इनका इस्तेमाल नहीं होना। आखिरी सवाल सर, अगर आप जीत कर वापस आते हैं, आपको क्या लगता है क्या वो एक्स फैक्टर है जिसकी वजह से शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश फिर एक बार जिताएगी अगर आप जीत कर? एक तो आप अगर शब्द हटा दीजिए, जीत कर हम आएंगे और समृद्ध मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए जो दृष्टि पत्र हमने जारी किया है उसको हम पूरा करेंगे। कितनी सीट दे रहे सर आप? भारी बहुमत। भारी बहुमत से यानी अक्सरियत के साथ जीत होगी, ऐसा दावा कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, जो लगातार 3 बार से मध्य प्रदेश के वजीर आला हैं। एक बार फिर वो दावा कर रहे हैं कि भारी अक्सरियत के साथ वो जीतेंगे। कुछ देर पहले हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुना, उनका कहना था कि इस बार कांग्रेस की जीत होगी। बहरहाल की जो है यानी चाबी तो अवाम के हाथों में। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के तहत वोटिंग जारी है। बीजेपी ने जहां भारी जीत का दावा किया है, वहीं कांग्रेस के लीडर अरुण यादव ने भी दावा किया है कि एमपी में कांग्रेस ही सबसे ज्यादा सीटें लेगी। हमारे नुमाइंदे मकरंद ने कांग्रेस के लीडर अरुण यादव से बातचीत की। पिछली बार की लीड थी उसको और बढ़ाने की कोशिश। जनता जनार्दन है, जनता का जनादेश के लिए हमें इंतजार करना चाहिए। मध्य प्रदेश का सिनेरियो क्या कहता है? 2/3 बहुमत से जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री कौन हो?
राहुल गांधी तय करेंगे। तो सीधे तौर पर अरुण यादव जी का कहना है कि सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस और इस बार जो 2/3 बहुमत है वो हासिल करने की कोशिश कांग्रेस करेगी और बुधनी में भी जीत दर्ज करने की पूरी कोशिश रहेगी। कैमरामैन दीपक के साथ मकरंद काले, न्यूज़ 18 बुधनी। तो अभी आपने अरुण यादव को सुना। अरुण यादव यही वो कैंडिडेट हैं जो सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान को टक्कर दे रहे हैं, जो कि बुधनी जो असेंबली हलका है वहां से शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में है और उसी असेंबली हलके से अरुण यादव, जिनको अभी आपने सुना, वो असेंबली हलके में का मुकाबला कर रहे हैं, जिनके बारे में शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि वो उनके अच्छे दोस्त हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ से हमारे नुमाइंदे अनुराग श्रीवास्तव ने बातचीत की। तो कमलनाथ ने भी अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर लिया है। काफी सीनियर लीडर हैं, काफी लंबा तजुर्बा है सियासत का, और सुनिए क्या कहते हैं वो जब लोगों ने उनसे सवाल किया, खासतौर से नुमाइंदे ने सवाल किया। और आज प्रदेश की जनता फैसला कर देगी कि सरकार प्रदेश की में किसकी बनेगी। कमलनाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज फैसले का दिन है, आपको कितनी उम्मीद है? मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं के जजमेंट पर उम्मीद है। मुझे मध्य प्रदेश के सरल स्वभाव, सीधे साधे मतदाता मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रखकर जो आज के हालात हैं, दुखी किसान, भटकता नौजवान, असुरक्षित महिलाएं, दुखी व्यापारी, इसको अपने सामने रखते हुए ये फैसला करेंगे। सर, बीजेपी कह रही है कि उनके पक्ष में माहौल है और बहुमत और को मिलेगा। बीजेपी और क्या कह सकती है? हाँ, अगर वो स्वप्न देख रही है वो देखें। इस बार कमलनाथ फैक्टर भी काम कर रहा है मध्य प्रदेश अब ये पता नहीं कौन सा फैक्टर काम कर रहा है। मैं कहता हूँ मतदाता ये तय करेंगे। चलो, तो प्रदेश की जनता आज तय कर देगी कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन कमलनाथ का साफ तौर पर कहना है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बदलाव आएगा और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 छिंदवाड़ा। तो अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि कैसे दावा कर रहे हैं, किस तरह से कमलनाथ दावा कर रहे थे। जाहिर सी बात है, कहा जाता है कि जब रेस भी होती है या जंग भी होती है तो जो सेनापति होता है, सालार आला होता है, हर हाल में वो यही कहता है, सिपह सालार यही कहता है कि जीत हमारी होगी। ये दावे जीत के दोनों की तरफ से पुख्तगी के साथ हो रहे हैं। बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कि वो फिर से जीतेंगे, कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि इस बार वो जीतेंगे। लेकिन सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं है, जो हमारे अवाम है उनके सामने बहुत सारे ऑप्शन है। अवाम किसे वो मौका देगी कि वो इख्तिदार में आए। चूंकि मैंने आपको बताया, अभी जैसे हम बातचीत कर रहे थे CNN के एग्जीक्यूटिव एडिटर भूपेंद्र चौबे से, उन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से एक पॉपुलैरिटी है शिवराज सिंह चौहान को, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुकाबला भी खुद शिवराज सिंह चौहान वर्सेस शिवराज सिंह चौहान ही होता जा रहा है। लेकिन कहा कुछ भी नहीं जा सकता। ये इंतखाबी सियासत है, इंतखाब है, जहां 2 और 2 4 भी हो सकते हैं, 2 और 2 22 भी हो सकते हैं, और 2 और 2 0 यानी 0 भी हो सकते हैं। आप बने रहें हमारे साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।